के बाद वो आपको ईमेल भी कर देते हैं कि आपका जो है वो यहाँ तक डिटेल्स पहुँची हैं। और आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हब टू स्पोक चली गई। इटली वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो आपने अपना फॉर्म डी कंप्लीट फिल कर लेना है, ठीक है। फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने सबसे पहले अपना डी फॉर्म फिल कर लेना है कंप्लीट। इसका मैंने पहले भी बताया, मैं अगेन बता दूंगी। वो उसकी आपने सिंगल एक कॉपी करवानी है और आपने फॉर्म को, वो लोग प्रेफर करते हैं कैपिटल लेटर में, कोशिश करनी है कैपिटल लेटर में करें। एक्सेप्ट तो वो स्मॉल भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने रिकमेंड कैपिटल किया हुआ है। लीगलाइज डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए आपके पास और उनकी 2 सेट की कॉपी भी होनी चाहिए। कलर कॉपी भी होनी चाहिए, चाहे 1 और 2, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो जाए। और उसमें आपके जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं चाहिए, जो आपके ओरिजिनल BRC MRC FRC होते हैं वो चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपने कार्ता, सजोर और पासपोर्ट की कॉपी इनवाइटिंग पर्सन, यानी कि आपका जो भी सपोज है, फादर है, मदर है, उनकी कार्ता, सजोर, CNIC और पासपोर्ट के 2 सेट की कॉपीज़ चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो मेडिकल कार्ड ऐड करते हैं या जो भी चीज़ें उस बंदे की ऐड करते हैं, वो लोग उसको वापस नहीं करते, एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी यही चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं। पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी आपकी खुद की, अगर आपका एक और बना है, यानी कि अभी आपको पता है दुपट्टे के बगैर बनाना पड़ता है, तो पहले भी आप एक बना लेते हैं। इसी तरह मेल्स की अगर कोई प्रीवियस है तो आपने वो साथ में लेके जाना है। फिर फ़ोटोकॉपी ऑफ सेट 2 पेजेस, जो आपके फ्रंट के 2 पेजेस होते हैं, उन दोनों की फ़ोटोकॉपियाँ चाहिए होती हैं। 2 सेट उसके चाहिए होते हैं, 2 फ़ोटोकॉपियाँ आपने वहाँ पे करके लेके जानी है। CNIC की कॉपी आपकी 2 कॉपियाँ चाहिए हैं, आपके खुद के CNIC की, ठीक है, उसकी भी 2 कॉपियाँ चाहिए हैं। कलर करवा लें, एक कलर करवा लें, एक ब्लैक एंड वाइट करवा लें। 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्स भी चाहिए होती हैं जिनका बैकग्राउंड वाइट हो। एक पिक आपकी डी फॉर्म पे लगनी है, वो खुद ही अटैच करेंगे, और एक पिक जो है वो आपने साथ उनको दे देनी है, उसके बैक पे नाम लिख के वो उसको कर लेंगे। फिर फ़ीस जो है, वीज़ा फ़ीस सिंगल बंदे की आजकल ले रहे हैं 35,270 रुपये, ठीक है। 35,270 एक बंदे की अकेली वीज़ा फ़ी। फिर BLS सर्विस फ़ीस जो है वो 10,335। अगर आपने BLS पोर्टल से अपॉइंटमेंट नहीं भी ली तो भी आप अगर BLS में अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाते हैं, चाहे रीस्केड्यूल हुई है, वो आपसे ये फ़ीस चार्ज करेंगे, ठीक है। ये फ़ीस भी उन्होंने साथ कट करनी है, 10,335 रुपीज़। इसके अलावा जो है वो SMS चार्जेस होते हैं आपके। SMS चार्जेस मतलब आपकी फ़ाइल कहाँ पहुँची है, क्या हो रहा है, वो सारी तफसील वो आपको SMS के ज़रिए दिखाते हैं। मैं आपको इसका एंड पर प्रूफ भी दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं SMS वो आपको कैसे करते हैं। फिर इंक्वायरी फ़ीस होती है, आजकल इंक्वायरी फ़ी लीगलाइजेशन के साथ भी ले रहे हैं, वीज़ा के साथ भी ले रहे हैं। 40,000 रुपये होता है। वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसको आपने टिक करना होता है, और वहीं पर आपने अपना एड्रेस भी लिखना होता है कि आपने कहाँ से इंक्वायरी करवानी है, ठीक है। ये मैं आपको सिंगल पर्सन की चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, फैमिली की मतलब अभी इसमें बच्चे ऐड नहीं है, ठीक है। फिर आपको पोलियो कार्ड और कोविड कार्ड की वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त ज़रूरत नहीं होती, आपको इसकी ज़रूरत है जब आपने जो है एयरपोर्ट पे जाना है, ठीक है। आपसे वहाँ पर नहीं मांगते। बहुत सारे लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त भी ले जाते हैं, इशू कोई नहीं है। अगर तो बन गया है तो ले जाए, अगर नहीं बना तो परेशान नहीं होना, आप ऐसे भी अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं, वो कोई नहीं पूछते, ठीक है। फिर आगे आ गया है कि जी इटली BLS जो है वो आपको सर्विस दे रहा है SMS की, ये सारी अपडेट्स की, तो आपने वो ऑटोमेटिकली आपसे 400 रुपया चार्ज करते हैं, जिसकी बेस पे वो आपको SMS वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, आप वहाँ जाते हैं, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, आपने परेशान नहीं होना। चाहे BLS इस्लामाबाद है, चाहे लाहौर है, चाहे एम्बेसी है, आपने उनको कॉल करनी है, वहीं पे खड़े होकर आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है और उनको कहना है कि आप हमारा कांटेक्ट करें हमारे बिहाफ पे और लिस्ट मंगवाएं। चार्जेस जो है इंक्वायरी के 40,000 हैं, ठीक है।
और आपने जो है वो जब वहाँ पर फॉर्म फिल करना है इंक्वायरी का, वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है और इंक्वायरी वाले उसके हिसाब से आएंगे। मैं आपको वो फॉर्म भी दिखाती हूँ। इंक्वायरी फ़ी वीज़ा फ़ी के साथ भी ले सकते हैं, लीगलाइजेशन के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फ़ोटोकॉपी मिसिंग भी है तो BLS वाले आपको फ़ोटोकॉपी की जो है वो सहूलत देते हैं। फिर आपको जो है वो ऐसे आपको एक पेज देते हैं, उस पर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने मुनीर वालों से करवानी है, कुरैशी वालों से, जिससे भी आपने करवानी है उसके सामने आपने टिक करके साइन करने होते हैं। फिर नीचे आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, पेमेंट किस डेट को करवाई है और टोटल पेमेंट जो भी आपने की है वो आपको इस तरह की रसीद बना के दे देते हैं, जिस पर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। एक कॉपी आपके पास होती है और एक कॉपी वो खुद रख लेते हैं। ये इस तरीके से वो आपसे जो है वो इंक्वायरी फ़ीस चार्ज करते हैं। ये आपकी लीगलाइजेशन के वक्त भी हो सकती है, वीज़ा के वक्त भी हो सकती है। फिर आपको वो एक चिट देते हैं कि ऐसे, जिस पर आपकी वीज़ा फ़ीस की रसीद होती है, उस पर आपका ये नंबर भी लिखा होता है और ये सारी SMS चार्जेस, दूसरे चार्जेस सबका टोटल हो रहा होता है, ठीक है। आपकी वीज़ा कैटेगरी भी मेंशन होती है। फिर उसके बाद वो आपको ईमेल भी कर देते हैं कि आपका जो है वो यहाँ तक डिटेल्स पहुँची हैं और आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हब टू स्पोक चली गई है। मतलब ये कि आपकी लाहौर से इस्लामाबाद चली गई है आपकी जो अपॉइंटमेंट आपने अटेंड की थी, डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद आपके जो है वो इस तरीके से आपको नंबर पर भी मैसेज आ जाता है। तो ये तो थी सारी डिटेल्स, वो आपको अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान का आखिरी जुमा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।